नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बेंगाबाद के चपुआडीह में सड़क हादसे में एक ग्रामीण की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। काफी देर तक आवागमन रहा बाधित। मुआवजा दिलवाने का सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा के लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में जड़ा ताला। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से खुलवाया गया ताला। रजिस्ट्री 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिलने से नाराज किसानों का 16 दिनों से जारी है शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक। अब तक किए गए कार्यों का अधिकारियों ने पेश किया ब्यौरा। समन्वय बनाकर काम करने का दिया गया दिशा निर्देश। कला संगम द्वारा आयोजित 23वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के तहत शहरी क्षेत्र में निकाली गई रंग यात्रा। कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और नाटक का किया गया मंचन। और महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न शिवालयों में देर रात तक भक्ति जागरण का चला दौर। बरमसिया स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण। बेंगाबाद के चपुआडीह में सड़क हादसे में एक ग्रामीण की मौत के बाद शनिवार को ग्रामीणों ने हंगामा किया। मृतक के शव के साथ ग्रामीणों ने चपुआडीह में सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को पहले समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया। जब ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस बुलेट चालक के खिलाफ कार्रवाई करने व सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम हटाया गया। बताया गया कि देवघर जिले के श्री दरंगा गांव निवासी कांग्रेस दास चपुआडीह पंचायत के डुमरजोर गांव में 3 दिन पूर्व अपने नए आवास का गृह प्रवेश किया था। शुक्रवार की रात अपनी पत्नी के साथ चपुआडीह बाजार आया हुआ था। घर लौटने के दौरान बिशनपुर मोड़ के पास बुलेट की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो मिली एक मोटरसाइकिल सवार ने एक राह चलते इंसान जिनका नाम कांग्रेस दास था, उनको दुर्घटनाग्रस्त से उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। तमाम प्रशासनिक विभाग से इनके परिवार के प्रति, इनके परिवारजनों के प्रति जो भी मुआवजा, सरकारी मुआवजा इनको मिलना चाहिए, उसकी मांग करता हूँ। और अपने ओर से भी जो कुछ सहयोग बन पाएगा मैं इनके परिवारजनों को करने का प्रयास करूँगा। 1 लाख रुपया इधर से देने के लिए तैयार है। तुलसी एगो कॉलोनी देने के लिए अथी है, एगो चापानल है और राशन कार्ड और मेरा बच्चा की परवरिश। बुढ़ा बुढ़ी की हाँ, मेरा सास ससुर है और मेरा कौन गोतिया किसी को अपना होता है पहले आप बता दीजिए। हम लोग का कौन सहारा है? मेरा जो भी था वही एक सब कुछ है। कौन करेगा मेरा? हम कहाँ से हम बच्चा किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा के लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में शनिवार को ताला लगा दिया। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से ताला को खुलवाया गया।
असल में तीसरी अंचल के 32 मौजा के किसानों से रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने का राशि जनवरी में जमा करवाने के बाद भी अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं देने से पीड़ित आदिवासी किसान जो विगत 16 दिनों से शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और उपायुक्त गिरिडीह अपर समाहर्ता गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ को झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश का प्रति देकर रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाने का गुहार लगा रहे थे। जब सबके द्वारा उनके जायज मांगों को अनसुना कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी किसी अधिकारी ने उनका सुध नहीं लिया तो शनिवार को उनका गुस्सा फूट पड़ा और किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा के लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में ताला लगा दिया, जिसके बाद तीसरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हम लोग बैनर तले किसान जनता पार्टी के साथीगण रजिस्टर 2 एनआर रसीद काट के मिल चुका है, महसूल भी जमा हो। हम लोग जेल भी भरने के लिए तैयार हैं, इसमें हम लोग डरने वाला नहीं है। जल तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा जल तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तल तक हम लोग ताला नहीं खुलेगा। बले जाम धरी तब तक बोलो खोई बले चोआ, जब तक रजिस्टर 2 बले जाम धरी बोलो खोई बले चोआ और मिसियो मैंने 23 तारीख को ले दुड़ू कान ले आज तक बांधे गलमराव ले ना बांधे जहाना रोड दाए नेले ले और मी अड़े करना है और तले तालाव का डाले तिहिंदो और उना इमाव ले तब ताला ले झीजा कबाले जी और बंखा तो बांध झीजोआ जेल चला लगी होले तैयार किया ले और जो चिके उना लगे होले तैयार किया कि इक्का तो बले इक्का जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, जो भी करना है कर लो, हम लोग यहाँ धरना से नहीं जाएंगे। अब ताला लगा चुके हैं, अब रजिस्टर 2 जब नहीं मिलेगा तब तो यहाँ से नहीं हटेंगे। जो भी करना है कर लो, डरना है नहीं। हम लोग सभी लोग हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तैयार हैं, जो भी कर लेना है कर लो। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लगड़ा की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में चुनाव के मद्देनजर गठित सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव से जुड़े कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तय समय सीमा से पूर्ण कर ले, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की छोटी से छोटी कमियां ना रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने क्रिटिकल बूथ, स्ट्रांग रूम, यूनिट बूथ कर लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से समय करने का निर्देश दिया। साथ ही विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित जानकारी को दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी व अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। कला संगम द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को बरमसिया से शहर में रंग यात्रा निकाली गई। रंग यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए टावर चौक पहुंची। मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने लोक नृत्य और नाटक का मंचन किया। इस दौरान गिरिडीह की सड़कों पर लघु भारत उतर आया था। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपने कला संस्कृति का प्रदर्शन सड़कों पर किया। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए सड़क पर गुजर रहे लोग ठहर गए और सभी ने रंग यात्रा का आनंद लिया।
यात्रा निकाली गई है। इसमें 12 राज्यों के कलाकार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज यह रथ यात्रा ईश्वर स्मृति भवन से निकलकर गांधी चौक जैन विद्यालय तक जाएगी। स्वर्गीय JP कुशवाहा की स्मृति में यह आयोजन प्रत्येक दिन सवेरा सिनेमा हॉल में 3 बजे से है, जो निःशुल्क है। सभी से अपील है कि आप 3 बजे सवेरा सिनेमा हॉल में आएँ। शहर के बरमसिया स्थित श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिनों के अनुष्ठान का समापन शनिवार को भव्य भंडारे के साथ हो गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा देर शाम तक जारी रहा। बताया गया कि 5 दिनों तक महायज्ञ चला। इस दौरान शुक्रवार को शिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा आराधना की गई। रुद्राभिषेक के साथ साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। वहीं रात में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। इसके सफल आयोजन में विमल पांडे, विक्रम शर्मा, मिठुन चंद्रवंशी, रामजी यादव, राजेश सिन्हा, रितेश महेरिया, राजू चंद्रवंशी, कमल पांडे, सुजीत कुमार, जीवलाल जी, मोनू चंद्रवंशी, कृष्ण सिन्हा, कुमुद सिन्हा, संतोष आर्य, अमित आर्य, राहुल चंद्रवंशी, आकाश चंद्रवंशी आदि का योगदान रहा। बरमसिया स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में 5 दिनों का कार्यक्रम के बाद आज यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के तमाम ऐसे श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले के आदरणीय बड़े भाई सुविमल पांडे जी का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। आज उनकी वजह से हम लोगों का मंदिर में, हम लोगों का मोहल्ले में एक भव्य मंदिर बनकर यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इस भंडारे के साथ आज यहाँ पे हम लोगों का समापन भी हुआ इस कार्यक्रम का। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से श्वेतांबर जैन समाज का पदचालक यात्रा शनिवार को गिरिडीह पहुंचा। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों का महसलुंडी में स्वागत किया गया। पदचालक यात्रा में करीब 700 से अधिक जैन तीर्थयात्री और 100 से अधिक जैन मुनि और साध्वी शामिल हैं। गिरिडीह के तीसरी से थान सिंह डी समेत अन्य इलाकों से पद यात्रा करते हुए जैन तीर्थयात्रियों का जत्था शनिवार की सुबह जिला मुख्यालय स्थित पपरवाटाणा के महसलुंडी पहुंचा, जहां मुखिया शिवनाथ साव ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। शनिवार को महसलुंडी में विश्राम करने के बाद तीर्थयात्रियों का जत्था समेत शिखर मधुबन पारसनाथ पहुंचेगा, जहां जत्थे में शामिल 3 मुनियों को दीक्षा ग्रहण कराया जाएगा। जत्थे के साथ चल रहे तीसरी के अमित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के जैन मुनि हेम प्रभु सुश्रीश्वर जी महाराज और साध्वी मुक्ति के नेतृत्व में पूरा जत्था 3 माह पहले बिहार के जमुई के लच्छावाड़ा में भगवान महावीर के दर्शन के बाद तीर्थयात्रियों के इस जत्थे ने पदचालक शुरू किया और अब गिरिडीह पहुंचे हैं तथा भगवान महावीर समेत 22 तीर्थकरों के निर्वाण भूमि सम्मिद शिखर मधुबन में दर्शन करेंगे। लिहाजा हर रोज हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराज द्वारा जैन भक्तों के बीच जैन समाज के महत्व से अवगत कराया जाता है। सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, अपर न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, सचिव जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह चुन्नूकांत एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सोनम बिश्नोई के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि वर्ष 2024 के लिए प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आम जनों एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने हेतु नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में आज के दिन किया जा रहा है। झालसा रांची के द्वारा झारखंड राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजन से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनी आपराधिक मामलों, सिविल मामलों, बैंक मामलों, वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों, बिजली, वन विभाग, उत्पाद, माप तौल,
खाद्य सुरक्षा इत्यादि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होना आमजनों को काफी राहत प्रदान करता है। बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के कुल 13 पीठों का गठन किया गया था। प्री लिटिगेशन मामले एवं लंबित मामले सहित कुल 1,06,283 मामलों का निष्पादन किया जा चुका था, जिसमें 4,84,34,00,000 रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों को तथा राजस्व के रूप में विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इस वर्ष का प्रथम लोक अदालत है, जो कि एक व्यापक स्तर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस लोक अदालत के बारे में मेरे पूर्व के वक्ता ने काफी कुछ बताया है। और जहाँ तक अभी एडिशनल फैमिली जो है फैमिली कोर्ट के उन्होंने बताया कि मोबाइल को लेकर के ज्यादातर पारिवारिक मामले आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पुरुष को महिला में रखने का हक है तो महिला को भी अगर किसी पुरुष से बात करते हैं तो ऐतराज नहीं होना चाहिए और उस पर पारिवारिक मामला नहीं लाना चाहिए। परिवार जैसा इंस्टीट्यूशन जो है इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। ये विश्वास पर आधारित है, इसी विश्वास पर आप लंबे समय तक साथ रहते हैं और 25वीं सालगिरह मनाते हैं शादी की। अगर इतना कमजोर आपका विश्वास होगा तो कहाँ तक पहुँचेंगे आप सोचिए। 2-4 साल में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे। तो मुझे लगता है कि जो शादी जैसा इंस्टीट्यूशन है वो विश्वास पर आधारित है, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। उस रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे की लिमिटेशन को, एक दूसरे की लिबर्टी को रिस्पेक्ट करें और उसको प्रमोट करें। यहाँ जो सुलहनी मामले हैं, आपस में लड़ाई झगड़े मारपीट गाली गलौज, एक बहुत मामूली समझ लीजिए कि उत्तेजित होकर के किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, 2-1 हाथ किसी ने मार दिया, गाली गलौज हो गई, अब उसके लिए आप कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। जो सुलहनी मामले हैं उनको भूल जाइए, माफ करिए। वो जख्म तो नहीं लौट पाएंगे, उसका दर्द नहीं हम वापस ले पाएंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि आने वाले दिनों में आप दोनों पक्षकार सुख चैन से साथ में रह पाएंगे। चैताडीह स्थित कस्तूरबा विद्यालय में शनिवार को विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य आरोग्य दूत का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में अतिथि के तौर पर CS डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, DSC मुकुल राज, REO रामजी प्रसाद, BEO मदन सिन्हा, डॉक्टर रेखा झा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक समन्वयक इंद्रदेव कुमार वर्मा, MPW आलोक कुमार, सौरभ, संबल सोरेन आदि के स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। इस दौरान किशोरियों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष के बीच के सफर को कैसे जीना है, इसको लेकर जानकारी दी गई। बताया गया कि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इस समय अर्जित अनुभवों, ज्ञान और कौशल का आगे समय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बताया गया कि विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य विद्यालय जाने वाले बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण संबंधित मूलभूत जानकारियां, ज्ञान, मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना है। इस दौरान स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी गई। सिविल सर्जन ने बताया कि यदि आपका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहा तो अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो और अन्य कई बीमारियां होती है तो उसका इलाज सर्वप्रथम जरूरी है। स्वस्थ शरीर और मन रहने पर ही आपको पूरी तरह से पढ़ाई में मन लगेगा। बताया गया कि बीच बीच में एल्बेंडाजोल की गोली, आयरन, फोलिक एसिड इसलिए खिलाए जाते हैं ताकि स्वास्थ्य सही रहे। मौके पर विद्यालय के वार्डेन शकीरा बानो, वंदना सिन्हा, केशरी नंदन, सुमन झा, सरिता लकड़ा, सुशील ओझा आदि उपस्थित थे। जो महिला है उनकी भी मानसिकता इस तरह की क्यों हो रही है, ये जो है आज के जो बच्चे हैं वही ये संदेश दे सकते हैं कि हमें इस मानसिकता से बचना होगा। और ये जो कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा विभाग तो आपको शिक्षित करते हैं, लेकिन जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे,
इसका पर्पस ये है कि आपके यहाँ से हम लोगों ने पहले भी MDA का प्रोग्राम शुरू किया है। आपको हमने अल्बेंडाजोल की गोली खिलाया है। इसके अलावा एनीमिया के लिए हमने आपको सारा चीज़ बताया है। सभी बच्चियाँ इसके बारे में अच्छे तरह से जानती हैं। हम लोगों ने एक बार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा था। आपकी अच्छी जानकारी है। तो ये जो है सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वैक्सीनेशन भी है। अभी आपके उम्र में भी एक वैक्सीनेशन लगना है, टीडी लगना है, जैसा हमारे DPM ने बताया। इस कार्यक्रम के बारे में DPM ने और अभी हमारे आपको पहचान नहीं पा रहे थे। भाजपा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमार एवं नगर मंत्री समीर दीप ने शास्त्री नगर में शनिवार को लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एक घर में जाकर लाभार्थी से संपर्क किया गया, जिसमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, हर घर जल नल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं का लाभ सभी लोगों ने लिया है। बताया गया कि 8 मार्च महिला सशक्तिकरण के दिन मोदी जी ने गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता किए हैं और 300 रुपये प्रत्येक उज्ज्वला लाभार्थी बहनों के बैंक खाते में जमा हुआ है। इसके लिए सभी बहनों ने मोदी जी का आभार व्यक्त किया और एक एक बार मोदी सरकार को लाने का नारा दिया। मौके पर बूथ अध्यक्ष रंजीत सिन्हा, वरिष्ठ नेता अमर सिन्हा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री रियाज अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष संजर अहमद, भाजपा की सविता सिन्हा आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोगों ने वार्ड नंबर 7 में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत लाभार्थी लोगों से मिली और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। समीर दीप जी, अमर सिन्हा जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग हमारे साथ उपस्थित थे और हम लोगों ने एक एक घर जाकर जो भी मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जाना और लगभग लोग आयुष्मान कार्ड, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले चुके हैं और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोगों को फिर से एक बार मोदी सरकार को लानी है और साथ ही साथ लाभार्थी योजना के तहत जो उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन बहनों को एक सौगात दी है, गिफ्ट दिया है कि 100 रुपये प्रत्येक सिलेंडर में कम किया है और 300 रुपये जो लाभार्थी बहनें हैं उज्ज्वला योजना की उनके खाते में गया है। तो इसके लिए हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही निरंतर हम लोग उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सेवा कार्य में तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बेंगाबाद के चपुआडीह में सड़क हादसे में एक ग्रामीण की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। काफी देर तक आवागमन रहा बाधित। मुआवजा दिलवाने का सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा के लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में जड़ा ताला। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से खुलवाया गया ताला। रजिस्ट्री 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिलने से नाराज किसानों का 16 दिनों से जारी है शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक। अब तक किए गए कार्यों का अधिकारियों ने पेश किया ब्यौरा। समन्वय बनाकर काम करने का दिया गया दिशा निर्देश। कला संगम द्वारा आयोजित 23वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के तहत शहरी क्षेत्र में निकाली गई रंग यात्रा। कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और नाटक का किया गया मंचन। और महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न शिवालयों में देर रात तक भक्ति जागरण का चला दौर। बरमसिया स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण।
के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।